कल हम जब नीतियों के विषय में बात कर रहे थे तो एक बहुत ही सुंदर नीति चाणक्य ने बताई है, जिसका संदर्भ आदरणीय संजय भाई साहब ने दिया कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए जिससे वो अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकता है। तो उसमें उन्होंने 20 गुणों की चर्चा की है। श्लोक है, सिंहादेकम बकादेकम शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात् वायसात् पंच शिक्षेच्च षट शुनस्त्रीणि गर्भदात् गर्भदात् गदर्भात्। तो गर्दभात् त्रीणि, षट कुत्ते से यानी 6, शेर से 1, बगुले से 1, कुक्कुट अर्थात मुर्गा उससे 4, कौआ इससे 5, कुत्ते से 6 और गर्दभात गधे से 3। तो कुल कितने हो गए? 20। ये 20 शिक्षाएं इन से हमको लेनी चाहिए। अब वो शिक्षाएं क्या हैं उसको उन्होंने आगे एलेबोरेट किया है आगे के श्लोकों में। प्रभूतम कार्यमल्पम वा यन्नरः कर्तुमिच्छति सर्वारंभेण तत्कार्यम सिंहादेकम प्रचक्षते। अर्थ है, मनुष्य जो भी छोटा या बड़ा कार्य करता है उसके आरंभ में ही उसको पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। और इसकी शिक्षा हमें किससे मिलती है? सिंह से। अंग्रेजी में भी ये कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। चाणक्य ऐसा मानते हैं, वेल बिगिनिंग इज ऑलमोस्ट डन। तो आप शेर की इस विशेषता को अगर विचार करें, चीता जो होता है उसकी गति बहुत अधिक होती है, बहुत तेज दौड़ता है। हिरन बहुत तेज दौड़ता है। सिंह की गति, शेर की गति उतनी नहीं होती। लेकिन जिस समय सिंह अटैक करता है तो उससे ना चीता बच पाता है, ना उससे हिरन बच पाता है, ना उससे कोई गधा घोड़ा भैंस कुछ नहीं बच पाता। क्यों? क्योंकि जब वो अटैक करता है उस समय अपनी पूरी शक्ति उस अटेम्प्ट में लगा देता है और उसका परिणाम ये होता है कि उसको सफलता प्राप्त होती है। एक और बात कि अगर उस अटेम्प्ट में उसको वो पशु पकड़ में नहीं आया तो फिर अगले आधे 1 घंटे तक वो दोबारा अटेम्प्ट कर भी नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी ताकत को लगा देता है। तो हमें ये बात शिक्षा लेनी चाहिए शेर से कि हम जो भी कार्य करें पूरी तत्परता के साथ में, पूरी योजना के साथ में उसको करें। और जो कल एक नीति हम चर्चा कर रहे थे कि अपने जो उद्देश्य हैं, अपने जो लक्ष्य हैं, उनको उजागर नहीं करना चाहिए, जाहिर नहीं करना चाहिए। उसमें भी ये बात, ये नीति हमको सहयोग करती है, क्योंकि शेर अगर दहाड़ता हुआ आक्रमण करे पशुओं के ऊपर तो शायद उसकी पकड़ में एक भी पशु नहीं आएगा। वो बहुत शांति से अपने लक्ष्य के पास तक पहुंचता है और फिर पूरी ताकत से आक्रमण करता है। तो ये हमें एक बात शेर से सीखनी चाहिए कि हम जो भी कार्य करें, छोटा या बड़ा, उस कार्य को अपनी पूरी तत्परता, पूरी शक्ति के साथ में, पूरी योग्यता के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में करें। दूसरा बतलाया, इंद्रियाणी च संयम्य वकवत पंडितो नरः देश काल बलम ज्ञात्वा सर्व कार्याणि साधयेत। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करके समय के अनुरूप बगुले के समान अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। अब आप लोगों ने अगर बगुले को देखा हो तो
पानी के अंदर बगुला मछलियों को पकड़ता है, और उसका तरीका कैसा है कि वो एकदम एक पैर पर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल हलचल नहीं करता। कभी कभी तो आपको यही पता करना मुश्किल हो जाएगा ये बगुला खड़ा है या उसकी मूर्ति बना दी है पानी के अंदर। इतना निश्चेष्ट होकर के, अपनी सब इंद्रियों को रोक करके, और वो खड़ा रहता है, और जैसे ही उसके सामने उसका शिकार आता है उस पर तुरंत वो आक्रमण कर देता है और उसको पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अगर लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए इंद्रियों का संयम बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों का दास है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में बड़े कार्यों को सिद्ध नहीं कर सकता। तो ये संयम होना, इंद्रियों पर कंट्रोल होना, ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है। और ये बात हमें किससे सीखनी चाहिए? ये हमें बगुले से सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार से वो ध्यान से, बहुत ही तल्लीनता से अपने लक्ष्य की तरफ बहुत ही केंद्रित रहता है, इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए। इसके बाद में बतलाया कि मुर्गे से क्या सीखें। तो मुर्गे से 4 चीजें सीखें। प्रत्युत्थानम च युद्धम च संविभागम च बंधुषु स्वयं आक्रम्य भुक्तम च शिक्षे चत्वारि कुक्कुटात्। समय पर उठना। समय पर जो व्यक्ति नहीं उठेगा उसके लिए समय हमेशा कम रहेगा, चीजें उसके हाथ से दूर होती जाएंगी। और जो व्यक्ति समय पर उठता है उसके लिए सारी चीजें आसानी से उसको प्राप्त होती जाती। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय पर सोना, समय पर जागना और अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से समय पर करना, ये हमें मुर्गे से पहली शिक्षा मिलती है। दूसरी है युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना। तो युद्ध के लिए तैयार रहने से मतलब है कि जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं उन चुनौतियों से घबरा करके भागना नहीं है, बल्कि उन चुनौतियों को स्वीकार करना है और उनसे निपटने के लिए हमको तैयार रहना है। जो व्यक्ति वीर नहीं है, साहसी नहीं है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बड़े लक्ष्यों को सिद्ध नहीं कर सकता। आप कोई भी अच्छा कार्य करने जाइए, जीवन में कोई भी बड़ा कार्य करने के लिए चलिए, आपको अनेक प्रकार के विरोधों का अनायास ही सामना करना पड़ता है। आपको उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आप कोई भी बड़ा कार्य करने की योजना बनाइए और आप देखेंगे कि जिन लोगों को आपने कभी जाना नहीं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, वो लोग भी आपके सामने विरोध के लिए उपस्थित हो जाएंगे, समीक्षा करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, और आपको बहुत सारा जो विपरीत ज्ञान है वो देना शुरू कर देंगे। लेकिन हर व्यक्ति को ये चाहिए, वो मुर्गे से ये सीखे कि जैसे वो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहता है, कभी पीछे नहीं हटता, इसी प्रकार से मनुष्य को चुनौतियों का सामना करने के लिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अपने बंधुओं का उचित हिस्सा देना। मुर्गे की ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उसके परिवार में, मान लीजिए उसके जो भी चूजे वगैरह साथ में हैं, या और उसके साथ में मुर्गे मुर्गियां आदि हैं, और कोई भोजन मिला उसको तो वो अकेला नहीं खाता, वो बांट करके खाता है। और ये मनुष्य के जीवन में अगर गुण आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान इससे हो सकता है। समस्या तब पैदा होती है जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही लिए हम सोचते हैं, दूसरों को हम जब नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अपने स्वार्थ में ही लिप्त रहते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे लिए समस्याएं खड़ी होती हैं, परिवार में संघर्ष होता है। लेकिन जब कोई सबके बारे में सोचता है और उनका जो हिस्सा है वो बराबर बराबर उनको सबको देता है, तो निश्चित रूप से बांट कर खाने वाला व्यक्ति सदैव ही प्रसन्न रहता है
और उसके साथ में उसकी उन्नति, उसका आनंद बढ़ता जाता है। और इसके बाद चौथा इसका है कि आक्रमण करके अर्थात पुरुषार्थ करके कमाना और खाना। पुरुषार्थ करके कमाना और खाना, जो व्यक्ति मेहनत से पुरुषार्थ से कमाएगा और फिर अपने जीवन में उसका उपभोग करेगा, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होगा, असंतुष्ट नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। और जो व्यक्ति बैठे बैठे खाना चाहे, जी we missed the last few minutes. अच्छा ओके, तो बांधवों को उनका हिस्सा देना, जो लोग आपके साथी हैं उनको उनका हिस्सा देकर के खाना, ये मुर्गे से एक विशेषता हमको सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, चाहे व्यापार में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे किसी समाज में हो, किसी कॉर्पोरेट में हो, कहीं पर भी हो, जो आपके बांधव हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनको उनका हिस्सा देना बहुत आवश्यक है और उसी से आपकी उन्नति होती है। अगर आप केवल मात्र उनका शोषण करते हैं, उनसे लाभ लेते हैं, लेकिन उनको उनका जो ड्यू बेनिफिट है वो नहीं देते, तो निश्चित मान लीजिए आप सुखी नहीं हो सकते, आप प्रशंसित नहीं हो सकते, आप उन्नति नहीं कर सकते। और चौथा जो है वो पुरुषार्थ करके प्राप्त करना। बैठे बैठे, जिसे इजी मनी बोलते हैं ना, आजकल लोग इसके लिए तैयार रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। बहुत सारे प्रलोभन भी आपको टीवी पर और आजकल फोन पे मैसेजेस आते रहते हैं कि आपकी 2.5 करोड़ की लॉटरी लग गई, आपका 3 करोड़ का ये हमने बेनिफिट करा दिया, कोई अंग्रेज थे वो मर गए, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, आपके नाम कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस, मेल्स आजकल लोग भेजते रहते हैं। मेरे पास भी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते होंगे। और बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी रहते हैं। वो पूरा का पूरा एक सिस्टम चलता है, बहुत दिनों तक आपके साथ में बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत सारे कम्युनिकेशन चलता रहता है, और उसके बाद में फिर एंड में क्या होता है कि एक दिन आपके पास एक मैसेज आता है कि भाई मैं कहीं अमुक स्थान पे फंस गया हूँ, मुझे निकलने के लिए इतना पैसे की जरूरत है, या आपका कंसाइनमेंट हमने भेज दिया है, आपका कंसाइनमेंट छुड़ाने के लिए इतना पैसा जमा करने की जरूरत है, बस आपने वो जमा किया और आप गए काम। फिर कोई नहीं मिलता। और ये बहुत होता रहता है आजकल, बड़े फ्रॉड होते हैं। हमारे पास अक्सर कंपनी में ये शिकायत आती थी कि लोग कंपनी के नाम पर इंटरव्यू लेकर के सीधी भर्ती, टाटा मोटर्स में सीधी भर्ती, यूरेका फोर्स में सीधी भर्ती, या और बहुत सारी कंपनियां, रिलायंस में सीधी भर्ती, ऐसे बहुत सारे चलते रहते हैं। और वो सीधी भर्ती के चक्कर में लोग पैसा जमा कर देते हैं और फिर वो कोई मिलता नहीं। ये क्यों होता है? ये ऐसे लालच में, लॉटरी के लिए देख लीजिए आप, जुए के लिए देख लीजिए, बहुत सारे प्रलोभन जो मिलते हैं वो क्यों है? इसलिए क्योंकि व्यक्ति को इजी मनी चाहिए, पुरुषार्थ करके नहीं चाहिए, लेकिन उससे आपको सुख नहीं मिलेगा, दुख अक्सर मिलता है उससे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को पुरुषार्थ करके प्राप्त करना चाहिए। जो पुरुषार्थ करके प्राप्त किया जाता है उसमें आपको संतुष्टि होती है, उसमें आपको आनंद होता है और उससे आपको उन्नति मिलती है। तो ये 4 चीजें हमें मुर्गे से सीखनी चाहिए। अब उसके बाद कौए से 5 चीजें सीखनी है। गूढ़ मैथुन चरित्वम च काले काले च संग्रहम अप्रमत्त विश्वासम पंच शिक्षे च वायसात। जो पेयर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में जो एक प्रेम का आलाप है, उसका स्थान सदैव ही गूढ़ होना चाहिए, प्राइवेट। अब आज संसार में ऐसा गधापना हो गया है कि जिन चीजों में प्राइवेसी चाहिए उन चीजों को तो सड़क पे किया जाता है, और जिन चीजों को आपको समाज के साथ में मिलकर के समाज के नियमों के हिसाब से करना चाहिए उनमें आपको प्राइवेसी चाहिए नहीं।
ये तो मेरा अधिकार है, ये तो मैं अपने तरीके से करूंगा। तो इसकी वजह से व्यक्ति जो है वो सुखी नहीं रह सकता। तो जो छुपाने योग्य है, जो एकांत में करने योग्य है, उस कार्य को एकांत में किया जाए और उसी से आपको उसका आनंद, उसका सुख प्राप्त होता है और समाज में इससे अव्यवस्था नहीं फैलती है। तो ये बात हमें कौए से सीखनी चाहिए। दूसरा, काले काले च संग्रहम, और इससे पहले एक और है कि ढीठता। ढीठता से यहां मतलब हमें लेना चाहिए दृढ़ निश्चय। कौआ जो होता है वो दृढ़ निश्चयी होता है। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं। अगर आपने कौए के खाने के लिए कोई वस्तु रख दी और आप उस वस्तु के रखे होते हुए आगे अगर कौआ वहां खाना चाह रहा है और आप उसको उड़ाने का प्रयास करें, 20 बार आप उड़ा दीजिए, फिर भी आकर के वो वस्तु जब तक वहां रखी रहेगी तब तक वो उसे उठाने का प्रयास करता रहेगा। बहुत ढीठ होता है। अन्य पशु पक्षियों को आप एक बार 2 बार डांट डपट के भगा देंगे तो वो फिर दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन कौआ जब तक वो वस्तु वहां रहेगी तब तक उस पर अपनी चोंच मारता रहेगा। आप पर भी हमला कर सकता है अगर आप उसे हटाएंगे बार बार। तो दृढ़ निश्चयी होना, अपने लक्ष्य के प्रति व्यक्ति को बहुत संकल्पित होना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए। हमने बीच में एक कहानी भी सुनी थी कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अगर 1-2 बार, 10 बार, 20 बार भी असफलता मिलती है और हमारा लक्ष्य बड़ा है तो हमें उसके लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि असफलता किन्हीं कारणों से होती है। अगर आपका सैद्धांतिक पक्ष ठीक है, अगर आपका ज्ञान ठीक है, आपका पुरुषार्थ ठीक है, तो निश्चित मानिए आपको सूनर और लेटर सफलता मिलेगी ही। सफलता के मिलने में और न मिलने में कई कारण काम करते हैं, जिनमें एक है आपका पुरुषार्थ, दूसरा है आपका भाग्य। पुरुषार्थ क्या है? इस समय आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो आपका पुरुषार्थ है। लेकिन भाग्य क्या है? जो पहले आपने कर्म किया है वो कर्म आज भाग्य के रूप में, प्रारब्ध के रूप में आपके सामने उपस्थित है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, रोल रहता है आपकी सफलता और असफलता में। योग दर्शन जब हम पढ़ते हैं तो योग दर्शन में सिद्धियों के प्राप्त न होने के कारण से कई बार लोग योग के मार्ग को, साधना के मार्ग को छोड़ बैठते हैं। तो वहां पर ऋषि बतलाते हैं कि ये सिद्धियों का न मिलना, किसी को जल्दी मिल जाना और किसी को देर से मिलना, ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर केवल उस समय का एफर्ट काम नहीं कर रहा है, वहां पर प्रारब्ध भी काम करता है। और उस प्रारब्ध में अगर कोई ऐसा दुष्कर्म हमसे हुआ है तो उस दुष्कर्म के कारण से अच्छे काम को करते समय हमारी उपलब्धि में देरी के रूप में वो कर्म हमारा क्षय होता है। तो किसी को कम प्रयास करके ही सफलता मिल जाती है और किसी को उसी कार्य की सफलता प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। ये हमारे प्रारब्ध के कारण से होता है, इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये हमारी जो उन्नति का मार्ग है उसमें ये बहुत आवश्यक सूत्र है कि हमें दीर्घ काल तक निरंतरता के साथ में प्रयासरत रहना चाहिए। और इसके बाद में आगे बतलाया काले काले च संग्रहम, हमारी जो आवश्यक चीजें हैं उनका हमें कुछ कुछ संग्रह करते रहना चाहिए। किस लिए? आपत्ति काल के लिए। संग्रह करना बुरा नहीं, परिग्रह करना बुरा है। अब संग्रह और परिग्रह में अंतर समझ लीजिए। सम्यक रूप से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और आपत्ति काल के लिए भी कुछ सामान को, कुछ चीजों को इकट्ठा करना, यह संग्रह कहलाता है। और परिग्रह क्या है? कि अपनी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं फिर भी एक हठ के कारण से, दुराग्रह के कारण से या किसी अहंकार आदि दोष के कारण से कि मैं इतना ज्यादा सामान इकट्ठा कर लूं कि मैं बड़ा कहलाऊं। तो अभी एक चाणक्य की नीति को बतलाते हुए संजय भाई साहब ने बतलाया था कि कोई धन की अधिकता से बड़ा नहीं होता, अपितु कर्मों के श्रेष्ठ होने से बड़ा होता है, विद्या की अधिकता से बड़ा होता है, समाज में अच्छे कार्यों को करने से बड़ा होता है।
तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम साधनों को इकट्ठा करके बड़े न कहलाएं। अगर साधनों के होने से हम बड़े हुए तो इसका मतलब साधन बड़े हैं, हम बड़े नहीं हुए। अगर हम इसलिए बड़े आदमी हैं कि हमारे पास पैसा है, तो इसका मतलब जब पैसा नहीं होगा तो हम बड़े आदमी नहीं रहेंगे। तो बड़े हम नहीं हुए, बड़ा कौन हुआ? पैसा हो गया। कोई आदमी अगर सीढ़ी पे खड़ा होकर लंबा है तो वो लंबा नहीं है, वो सीढ़ी लंबी है। सीढ़ी हट जाएगी, उसकी लंबाई कम हो जाएगी। तो इसलिए चाणक्य यहां पर कहते हैं कि इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि संग्रह अवश्य करें, आपत्ति काल के लिए, अपने योगक्षेम के लिए कुछ संग्रह अवश्य करना चाहिए। ये बात हमें कौवे से सीखनी चाहिए। और निरंतर सावधान रहना। अब इस संसार में मनुष्य को बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आजकल और ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। शायद महात्मा चाणक्य के समय में कम रही हो, लेकिन आज तो घोर सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि इस संसार में हर जगह, हर स्थान पर आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाली चीजें उपस्थित हैं, हर समय उपस्थित। और लोग भी आपको मार्ग भ्रमित करने वाले हैं। उनके समय में शायद ऐसे बहुत कम लोग रहे होंगे जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हों और लोगों को गलत मार्ग पर लेकर के जाते हों, लेकिन आज तो कदम कदम पर ऐसे ही लोग समाज में बैठे हुए हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्थानों पर बैठे हुए हैं, जो आपको आपके जीवन से, जीवन के लक्ष्य से सदैव दूर करने का ही रास्ता बतलाते। और वो ये चाहते ही नहीं है कि आप कभी वास्तविक जो सुख है, जो वास्तविक जीवन के आनंद हैं, या जीवन की जो वास्तविकता है, उसको कभी जान पाए। क्यों? क्योंकि अगर आप जान गए तो फिर उनकी पूंछ समाप्त हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी, ऐसा भय उनको लगता है। ये वास्तविकता नहीं है। मैं अगर अपने जैसे और 10 व्यक्तियों को तैयार कर दूं तो उससे मेरी प्रतिष्ठा घटेगी नहीं, उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। और वो 10 और अपने अपने जैसे 10 तैयार कर दें तो ये मेरे लिए उपलब्धि होगी, न कि मेरे आसन को कम करने वाला होगा। लेकिन जो व्यक्ति स्वार्थी होता है, उस व्यक्ति को कभी भी सत्य दिखाई नहीं देता, उस व्यक्ति को कभी भी ठीक बात समझ में नहीं आती। और इसी के संबंध में चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि देखिए, न पश्यति जन्मांध कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो स्वार्थी दोषान न पश्यति। कि जो जन्मांध है वो व्यक्ति, उसको तो कुछ दिखाई नहीं देता, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जो कामांध है, जो अपनी वासनाओं में, अपनी इच्छाओं में डूबा हुआ है, उस व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस, ओवर एम्बिशियस जिनको बोलते हैं कि मुझे ये भी पाना है, वो भी पाना है, वो सही गलत किसी रास्ते की परवाह न करते हुए निरंतर जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में लगे रहते हैं। न पश्यति मदोन्मत्तो, और जो व्यक्ति अहंकार में डूबा हुआ है, मद में डूबा हुआ है, उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता। उसको सामने जब श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए गए तो श्री कृष्ण कितने बड़े, कितने महान, कितने विद्वान, कितने पुरुषार्थी और कितने बलवान थे, ये बात जानते हुए भी दुर्योधन अपने अहंकार के कारण उनके उस महत्व को स्वीकार नहीं कर पाया और उनको भी बंदी बनाने के लिए वो तत्पर हो गया। तो इसलिए मदोन्मत्त जो व्यक्ति होता है, अहंकार में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है, उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता। और जो स्वार्थी व्यक्ति है वो दोषान न पश्यति, स्वार्थी व्यक्ति को किसी के दोष दिखाई नहीं देते, किसी चीज में दोष दिखाई नहीं देता। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ साधना चाहता है और उसके लिए बड़ी बड़ी दलीलें देता है कि नहीं ये तो ठीक है, ये तो चलता है, ये तो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा करेंगे नहीं तो होगा कैसे। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो 50 तरीके की दलीलों को देता हुआ जो गलत चीज है उसको भी सही सिद्ध करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहां पर बतला रहे हैं कि व्यक्ति को निरंतर सावधान रहना। जैसे कौवा, आप देखेंगे कि वो देख रहा है सामने, लेकिन आप पीछे से भी अगर कोई कंकड़ उठा करके मारने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि उसने आपको देख लिया। बहुत सावधान रहता है, हर तरफ उसकी दृष्टि घूमती रहती है।
इसी प्रकार से मनुष्य को इस समय हर समय अपने जो जीवन है उसकी रक्षा के लिए, अपने नियम की रक्षा के लिए, अपने संकल्प की रक्षा के लिए बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ किसी दूसरे पर भी आंख मूंद करके विश्वास न करना। कौवा जल्दी से विश्वास नहीं करता, ये बात हमें उससे सीखनी चाहिए। आप भले उसको रोज दाना डालते हो, रोटी डालते हो, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं होगा कि वो आप पर सहज विश्वास कर ले। जैसे बहुत सारे पक्षी होते, कबूतर है, तोता है या और पक्षी हैं, इनको अगर आप खिलाते पिलाते हैं तो ये आपसे इतना प्रेम करने लगते हैं कि आपके हाथ पे बैठ जाएंगे, आपके साथ खेलने लगेंगे, कुछ करते लगेंगे। लेकिन आपने कौवों को ऐसा करते कभी नहीं देखा होगा, वो जल्दी से विश्वास नहीं करता किसी पर। आपने देखा है कभी किसी की बाजू पे कौवा बैठा हुआ? कबूतर देखे होंगे। बाज जैसा पक्षी जो है, जो बहुत ही हिंसक पक्षी है, उसको भी आपने देखा होगा कि लोग उसको भी पाल लेते हैं, लेकिन आपने कौवे को किसी के सिर पे, किसी के हाथ पे बैठा हुआ खेलते हुए नहीं देखा होगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों के साथ व्यवहार न करें, लेकिन विश्वास करने से पहले अच्छी तरीके से उसको जांच परखें। हमारे पिताजी ने हमें बचपन में एक बात सिखाई थी। ये बात शायद अब्राहम लिंकन ने कही है, जॉर्ज वॉशिंगटन ने कही, अब मुझे उनका नाम तो ध्यान नहीं रहा, बात पूरी तरह से ध्यान है। बात ये है, बी कर्टियस टू ऑल बट इंटीमेट विद अ फ्यू एंड लेट देम फ्यू बी वेल ट्राइड बिफोर गिविंग देम योर कॉन्फिडेंस। तो जब आप किसी पर विश्वास करें तो विश्वास करने से पहले उस विश्वास की जो भूमि है उसको मजबूत कर लें, तो आपको जीवन में धोखा नहीं होगा। आप अच्छे प्रकार से सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो ये 5 बातें हमको किससे सीखनी चाहिए? कौवे से सीखनी चाहिए। और इसके बाद में कुत्ते से हमें 6 बातें सीखनी चाहिए। कौन कौन सी? बहुआशी, स्वल्प संतुष्ट, सुनिद्रो लघु चेतन, स्वामी भक्तश्च शूरश्च, षडेते श्वानतो गुणा। पहला, बहुआशी, कि जब खाने को मिलता है तो कुत्ता भरपेट खाता है, लेकिन अगर कभी न मिले तो संतुष्ट भी रहता है। तो ये बात हमको सीखनी चाहिए कि जब हम प्राप्त करें तो प्राप्त करने में हमारा जो प्रयास है वो कभी अधूरा ना हो। यानी जब अच्छे दिन हो तो उस समय हम प्रमादी ना हो जाएं, और जब थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स हो तो वहां पे हम दुखी ना हो जाएं, डिप्रेस ना हो जाएं। ये बहुत अच्छी बात है जो हमको सीखनी चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा वो व्यक्ति कभी भी समय के साथ में तालमेल नहीं बिठा पाएगा। तो ये 2 गुण जो बतलाए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर देता हूं। पहला, कि जब हमारा अच्छा समय हो तब हम आलसी ना हो कि ठीक है अब तो आ ही रहा है, अब हमें क्या पुरुषार्थ करने की जरूरत है। नहीं, उस समय में भी हमको पुरुषार्थी बने रहना चाहिए, मेहनती बने रहना चाहिए और अपने कार्य को बढ़िया तरीके से करते रहना चाहिए। एक कथा सुनाता हूं आपको। ये एक बार क्या हुआ, शंकर जी और पार्वती जी में चर्चा हो रही थी। तो चर्चा ये हो रही थी कि भाई पृथ्वी पर कौन ऐसा है जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। बोले ऐसा कौन हो सकता है जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली? वो नहीं है, ऐसे लोग भी हैं जो हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमसे भी ज्यादा जिनमें ताकत है, ऐसे लोग भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। पार्वती जी ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले अच्छा ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पृथ्वी पर वर्षा रोक दी, इंद्र को कह करके कि भाई आप थोड़े दिन के लिए वरुण देवता को कहिए कि बरसे नहीं। अब वर्षा रोक दी। शिव जी की बात तो कोई टाल नहीं सकता, जैसे आजकल हाईकमान की बात कोई मुख्यमंत्री टाल सकता है? नहीं टाल सकता। ऐसे ही इंद्र ने वरुण देवता को बोल दिया कि भाई अभी आपको थोड़े दिन के लिए इधर वर्षा नहीं करनी। वर्षा नहीं हुई, धीरे धीरे सूखा पड़ गया, जमीनें सूखने लगी, बंजर होने लगी, बहुत बुरी स्थिति। 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए।
लेकिन वो ऊपर से बैठे बैठे क्या देख रहे थे कि इतना सब हो जाने पर भी एक आदमी है, सब लोग बैठ गए हार करके, हाहाकार मच गया, त्राहीमाम त्राहीमाम होने लगा, लेकिन एक आदमी ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना हल लेकर के नियम से खेत में जाता और खेत की जुताई करता। तो शंकर जी ने कहा कि भाई इस आदमी से मिलना चाहिए कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो शंकर जी और पार्वती जी दोनों गए और दोनों जाकर के बोले कि भाई क्या कर रहे हो ये धूप में, इतना अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, और फिर भी आप खेत जोतने में लगे हुए हो। जब वर्षा होगी तब जोत लेना, इस समय जोतने से क्या लाभ। तो उसने कहा देखिए ऐसा है, वर्षा करना न करना मेरे हाथ में नहीं है, ये तो भगवान का काम। भले भगवान अपना काम भूल गए हो, लेकिन अगर मैं घर में बैठ गया तो मैं जरूर हल चलाना भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अपना हल चलाना न भूल जाऊं, मेहनत करना न भूल जाऊं, इसलिए मैं अपना काम कर रहा हूं। भगवान को जब याद आएगी तब वो अपना काम कर लेंगे। शंकर जी बोले पार्वती जी ने, देखा मैंने तुमसे कहा था ना, कुछ लोग मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं, ये उन्हीं में से। तो जो पुरुषार्थी व्यक्ति होता है वो हर चीज पर, हर शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेता है, और ये बात हमें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में धारण करनी चाहिए। तो महात्मा चाणक्य ये कहते हैं कि जब हमारा अच्छा समय हो तब भी हम पुरुषार्थी बने रहें, और जब हमारे चैलेंजेस के, चुनौतियों भरे दिन आए, उस समय में भी हमारा पुरुषार्थ कम न हो, हमारा धैर्य न टूटे। इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छे दिनों को भी पुरुषार्थ पूर्वक ही व्यतीत करें। आगे, सुनिद्रो, अच्छी निद्रा। कुत्ते की नींद बहुत अच्छी होती है, तुरंत सो जाता है लेटते ही, लेकिन ऐसी बढ़िया नींद होती है उसकी कि जरा सी आहट होगी, आपको छोटे से छोटी चीज गिरा दीजिए कुत्ते के पास में, पटक से जग जाएगा तुरंत। तो ऐसी नींद वही व्यक्ति ले सकता है जिसकी नींद अच्छी हो। जिसकी नींद अच्छी नहीं है वो व्यक्ति बेहोश पड़ा रहता है। तो बेहोश वाली नींद ना हो, हमारी नींद कैसी हो, कुत्ते के जैसी हो, कि गहरी लेकिन थोड़े से ही डिस्टरबेंस से टूट जाने वाली, खुल जाने वाली। और उसके बाद अगला बतलाया कि स्वामी भक्ति। कुत्ते के अंदर जो स्वामी भक्ति है उसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। वो अपने स्वामी के प्रति, जो उसको पालता है, भोजन देता है, उसके प्रति वो हमेशा वफादार रहता है। ये बात हमें सीखनी चाहिए। मनुष्य जो है वही संसार में एक ऐसा प्राणी है जो सारे नियमों को तोड़ता है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, इस संसार में आज जितनी भी विपत्तियों का हम सामना कर रहे हैं, उन सब विपत्तियों के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो केवल और केवल मनुष्य है, और कोई नहीं। किसी चिड़िया ने, किसी कीड़े ने, किसी जानवर ने आज तक किसी प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ा। जितनी भी विपत्तियां हैं, चाहे वो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो बीमारियां हों, ये सारी की सारी समस्याएं जो हैं वो मनुष्य के ही दुर्बुद्धि के कारण से उत्पन्न हुई हैं। इस समय जिस समस्या के कारण से हम लोग एक दूसरे से लैपटॉप पर बातचीत कर रहे हैं, ये कोरोना की जो समस्या है, ये भी मनुष्य की ही दुर्बुद्धि का परिणाम है, छेड़छाड़ का परिणाम है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ प्रकट हो गई चीज, ये दुर्बुद्धि के कारण से उत्पन्न की गई चीज है, जिसको जानबूझ करके मनुष्यता को परेशान करने के लिए उत्पन्न किया गया। और ये तो बहुत छोटी है, अगर हम उन लोगों की बात माने जिन्होंने उन सब चीजों का भी प्रत्यक्ष किया है, जो इससे भी भयानक चीजें वहां पर तैयार की गई हैं, तो आप समझ लीजिए आने वाला जो समय हमारे लिए वो बहुत भयानक भी हो सकता है। तो मनुष्य की दुर्बुद्धि, आज हम देखते हैं उत्तरी कोरिया में क्या हो रहा है, खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं है, लेकिन वहां का जो सन की तानाशाह है वो क्या कर रहा है, वो इस समय में अपनी आयुध शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ, हथियार बढ़ाने में लगा हुआ, और
जिस पैसे से वो बाहर से अनाज मंगा करके अपनी जनता का पेट भर सकता है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकता है खाने पीने की, उसको पूरा कर सकता है, उस दुर्भिक्ष को न टालते हुए वो मूर्ख इस समय अपनी न्यूक्लियर पावर को, एटॉमिक पावर को बढ़ाने में लगा हुआ। तो ये जो दुर्बुद्धि है मनुष्य की, ये संसार को कहां लेकर के जाएगी, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। और इसलिए यह आवश्यक है कि मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वो कैसी हों, अच्छी हों। और उन अच्छी प्रवृत्तियों में एक बहुत बड़ा गुण है कि हम स्वामी भक्त हों। स्वामी भक्त न केवल सांसारिक स्वामियों के प्रति, बल्कि हमारा जो सबसे बड़ा स्वामी परमात्मा है, जिस परमात्मा ने ये सुंदर संसार हमें सौंपा है, इतना अच्छा, इतने अच्छे पदार्थों से युक्त, इतने बढ़िया बढ़िया सौभाग्यों से युक्त, और ऐसे समृद्धशाली जो बड़े बड़े चीजें यहाँ पर उसने बना करके हमको दे दी हैं, बड़े बड़े सौंदर्यपूर्ण पदार्थ उसने बना बना करके हमको दे दिए हैं, उनके प्रति भी हमको बहुत ही भक्त होना चाहिए, स्वामी भक्त होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, और इन चीजों की हमको तत्परता से रक्षा करनी चाहिए। तो स्वामी भक्ति भी हम कुत्ते से सीख सकते हैं। और इसके साथ वीरता। कुत्ता बहुत वीर होता है, किसी पर भी आक्रमण कर सकता है, वो घबराता नहीं है। आप देखेंगे कि वो किसी पर भी आक्रमण करने में घबराता नहीं, हिचकिचाता नहीं है। हाँ, वो घायल हो जाएगा लेकिन लड़ेगा जरूर। और ये वीरता का भाव भी हमारे अंदर होना चाहिए कि अपनी रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने नियमों के लिए, और जो कर्तव्य परायणता है उसके लिए हम वीर बने। कायर लोग जो हैं, डरपोक लोग जो हैं, वो कभी भी न तो अपने नियमों की रक्षा कर सकते हैं, न कर्तव्यों की रक्षा कर सकते हैं, न धर्म की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर वीरता का गुण होना चाहिए। तो ये 6 गुण हमें कुत्ते से सीखने चाहिए। और उसके बाद में सुश्रांतोपि वहेद भारम शीतोष्णम न च पश्यति संतुष्टश्चरते नित्यम तीर्णी शिक्षेच गर्दवात। हमें गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। पहला कि जो बहुत सारा भार उसके ऊपर रखा जाता है, उस भार को बड़ी शांति से वो वहन करता है, बहुत शांति से, कभी विरोध नहीं करता। यानी अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी है तो उस जिम्मेदारी का निर्वाह हमको धैर्य पूर्वक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जरा सी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई और हम भाग खड़े हुए। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे माता पिता को भार समझते हैं, और जब तक माता पिता कमाते रहते हैं, जब तक वो उनके लिए हमेशा, क्योंकि माता पिता की आदत क्या होती है कि अगर माता पिता के पास में धन है तो वो उस धन को अपने बच्चों पर ही खर्च करना चाहते हैं, अपने परिवार पर ही खर्च करना चाहते हैं। अपने सुखों को साइड में रख करके वो बच्चों के सुखों को, दादा दादी जब बन जाते हैं तो पोते पोतियों की खुशी को वो प्राथमिकता देते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे माता पिता जब तक अर्निंग मेंबर रहते हैं तब तक तो लोग उनका बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन जब वो शिथिल होने लगते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, तो फिर लोग उकताने लगते हैं कि अब इनकी सेवा कैसे करें, इनको हम दवा दारू रोज समय पर कैसे दें, और फिर जो है लोग उनको बोझ समझ करके उनकी उपेक्षा करना शुरू की। ये गलत बात। तो कम से कम हम किसी से नहीं तो गधे से ही ये बात सीख लें कि जो उसके ऊपर भार रखा जाता है वो तो रखे हुए भार को भी बड़ी तत्परता से, सहनशीलता के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में वहन करता है। तो मनुष्य को भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको धैर्य के साथ में निभाना चाहिए। दूसरी बात कि उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करता, गधा जो नहीं करता। इसी प्रकार से हमें भी जब हमारा कर्तव्य पालन का समय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब तप की परिभाषा लिखी और शास्त्रों के आधार पर उसकी जब व्याख्या की, तो वो लिखते हैं कि धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को, परेशानियों को सहन करते हुए भी धर्म मार्ग पर चलते रहना। शास्त्र की भाषा में कह दें तो द्वंद्व सहनम तप। जो सुख दुख, गर्मी सर्दी, लाभ हानि, इन सबको सहन करते हुए, द्वंद्व को सहन करते हुए जो व्यक्ति
धर्म मार्ग पर, अपने कर्तव्य के पालन के मार्ग पर चलता रहता है, वही वास्तव में तप करता है। तो गधे से हमें ये बात सीखनी चाहिए कि वो सर्दी गर्मी की परवाह न करता हुआ सदैव अपने कार्य में लगा रहता है। और तीसरी उससे बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी चाहिए, संतुष्टि। वो संतुष्ट रहता है और इस प्रकार से अपने जीवन को भली प्रकार से व्यतीत करता है। तो मनुष्य को भी चाहिए कि इन 20 गुणों को अपने जीवन में धारण करे और धारण करके वो अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करे। पहला, कि जो भी कार्य करे उसमें पूरी शक्ति लगा दे, अपनी इंद्रियों को वश में रखे, समय पर उठे, बंधु बांधवों के साथ में अच्छा व्यवहार करे, उनके लिए जो आवश्यक है, जो उनका हिस्सा है वो उनको दे, संघर्ष के लिए सदैव तत्पर रहे और पुरुषार्थ करके अपने जीवन में भोजन आदि करे। जो एकांत में करने योग्य कार्य हैं उनको एकांत में करे, जो प्रदर्शन करने योग्य कार्य हैं उनको प्रदर्शन करके करे, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे, अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए कुछ ना कुछ संग्रह करता रहे, सावधान रहे और इसके बाद किसी पर भी आंख मूंद करके विश्वास न करे, स्वामी भक्त रहे, जो खाने को मिलता है उसमें संतुष्ट रहे, जब अच्छे दिन हो तब पुरुषार्थी बना रहे, प्रमादी न बन जाए, जब बुरे दिन हो तो डिप्रेस ना हो जाए और संघर्ष करता रहे, नींद अच्छी ले लेकिन नींद सावधानी पूर्वक ले और कहीं भी चुनौतियों से घबराए नहीं, मुंह न मोड़े। इसके साथ साथ वो अपने ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों के निर्वाह में कभी भी हिचकिचाए नहीं, उस भार को अच्छी प्रकार से धैर्य पूर्वक निभाए, सर्दी गर्मी की परवाह न करता हुआ जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहे और संतुष्ट रहे, परमात्मा के प्रति नतमस्तक रहे। ये 20 गुण जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण करता है, मैं समझता हूं चाणक्य नीति का सार वो अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है। इससे वो अपने जीवन को बहुत उन्नति की ओर ले जा सकता है। चाणक्य ने एक और बहुत बड़ी बात कही, वेद का ज्ञान अथाह है, शास्त्रों का ज्ञान अथाह है और मनुष्य के लिए यह संभव नहीं है कि वो एक ही जीवन में सारा ज्ञान प्राप्त कर ले। इसलिए जो समझदार लोग हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो अपने जीवन में सार को ग्रहण करें और उसके अनुसार अपने आचरण को बनाएं। तो सार का महत्व तब है जब उसके अनुसार आप चलते हैं। अगर आप सार के अनुसार नहीं चलते हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से हम चाणक्य नीति का भी सार समझें, अपने जीवन में इन सद्गुणों को धारण करें और सद्गुणों को धारण करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का, श्रेष्ठ बनाने का, पुरुषार्थी बनाने का, ईश्वर भक्त बनाने का, धार्मिक बनाने का, ऐश्वर्यशाली बनाने का, वीर बनाने का, उत्साही बनाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखी बनेगा। इस चर्चा को मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी पंडित जी, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस और आपने समझाया। ये 20 जो इसमें एग्जांपल्स देके और इतनी अच्छी से क्लियरली बताया कि ये सारे पशु पक्षियों से हम लोग कितना सीख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये 20 जो सूत्र बोल सकते हैं या जो बताए हैं, 120 नीतियों में से ये अगर हम धारण कर लें तो लाइफ कैन बी मच बेटर एंड मोर सक्सेसफुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।